भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 20/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 10/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, विश्व कल्याणकारी बच्चे। जी बाबा, तुम माताओं की बड़ी सही हो। माताएं ही माताएं। ज्ञान अमृत के कलश से तुम हर एक को पवित्र बनाते हो। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी करना है। नहीं करेंगे तो आप ही पछताएंगे। ओम नमः शिवाय। इस जन्म में तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो और पद भ्रष्ट भी हो जाए। चोरी की, देविमान आया, नतीजा क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसे भी यज्ञ में रहते हैं, कुछ न कुछ उठा लेते हैं। कहते भी हैं ना, कख का चोर सो लख का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। आदत पड़ती है फिर तो कब छूटती नहीं। कितना माथा मारते हैं, विकार के लिए भी कितना तंग करते हैं। उनका नाम ही है सुपनखा, पूतना, दुशासन, अकासुर, बकासुर। ये सभी आसुरी नाम हैं। बच्चे जानते हैं हम भी आसुरी संप्रदाय थे, अभी ईश्वरीय संप्रदाय बने हैं। बाप हमको कितनी अच्छी मत देते हैं। मीठे मीठे बच्चे, मुझे याद करो तो किचड़ा निकल जाएंगे। मैं बेहद का सुनार हूँ, तुमको बहुत अच्छी युक्ति बताता हूँ। जंक जो तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे? पक्के सोने पर 5 विकारों रूपी जंक चढ़ी हुई है। सोनार जब जेवर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा शुद्ध चांदी डालते हैं, फिर तांबा, लोहा, इन सभी का अंदाज होता है। 24 कैरेट प्योर सोना को कहा जाता है। सच्चा सोना कब काला नहीं होता। 9 कैरेट होगा तो काला हो जाएगा। तुम भी काले तमो प्रधान हो गए हो। कुछ डाला तो नहीं है, नीचे गिरते ही आए हो। बाप समझाते हैं, तुम्हारे में यह जंक पड़ी है, इसलिए आत्मा तमो प्रधान बनी है। फिर सत्व प्रधान बनना है तो बाप को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना ही सत्व प्रधान बनते जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, सेमी स्वर्ग। 2 कला कम हो जाती है राम राज्य में, वह सूर्यवंशी, वह चंद्रवंशी। मनुष्य बल राम राम करते माला जपते रहते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। राम कोई पतित पावन थोड़ी है। हाँ, शिव बाबा पतित पावन है, उनको ही याद करना है। शिव बाबा है ही सभी आत्माओं का बाप। तुमको बाप ने कितनी समझ दी है। पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कोई भी छीछी काम नहीं करना है। तुम फूल बनते हो ना कांटे से, जानते हो बाबा आया हुआ है फूल बनाने। गार्डन ऑफ फ्लावर्स, तुम बच्चे जानते हो हम फूल बन रहे हैं। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, हर एक समझ सकते हैं हम क्या सेवा करते हैं, हमारे में कौन सा अवगुण है। बगीचे में जाकर देखो, कहाँ अक सहित सभी फूलों की वैरायटी है। फर्क देखो कितना है फूलों में। यहाँ है दुखों की वैरायटी, वहाँ है सुख की वैरायटी। पद में फर्क तो होता है ना। बाप कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करो नर से नारायण बनने का। अवगुण निकालते जाओ, हर बात में राय लेते रहो। बाबा हमको चोरी करनी पड़ती है, यह करना पड़ता है, खाना पड़ता है। अच्छा, हर्जा नहीं, शिव बाबा को याद करते रहो। जितना याद करेंगे तो कट उतरेगी। बाकी विकार में तो कब नहीं जाना। पावन जरूर बनना है। विकार से तो तौबा भरनी चाहिए। तुमने पुकारा ही है, बाबा हमको पतित से पावन बनाओ, तो अभी पावन बनने के लिए याद करो ना। याद न करने से फिर खराब काम होते हैं, उनके लिए तौबा भरो। कोई भी बुरा काम नहीं करो। कख का चोर सो लख का चोर। पाई की चीज उठाई, चोर तो हुआ ना। सभी को समझाते रहना है, बाप का परिचय देना है। बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। आदत पड़ती है तो वह बताना चाहिए, बताने बगैर कब छूट न सके। करते रहते हैं, सुनाते नहीं तो वह वृद्धि को पा लेती है।
विकार में रोज जाते हैं, बतलाते नहीं। दिन रात विकार में जाते रहते हैं, उनकी क्या गति होगी। बाप तो समझाते हैं, तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। बोलो, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। अभी की बात है, हम विश्व की बादशाही लेंगे, विकार में कभी नहीं जाएंगे। अबलाओं पर अत्याचार भी ड्रामा में नूंद है। कोई नई बात नहीं, गीता का ही ज्ञान है। हर 5000 वर्ष बाद सुनाते हैं। भगवान कब आया, वह कौन है, यह भी किसको पता नहीं। यह भी बाप ने समझाया है, विनाश कैसे होगा। मनुष्यों की सेना की, एरोप्लेन आदि की कोई की दरकार ही नहीं। ऐसी चीज बनाई है तो जहां बैठे होंगे वहां ही ढेर हो जाएंगे। मौत सिर पर खड़ी है। बाप समझाते हैं, अभी घर को याद करो तो पाप कटे। एक ही मूल बात है, इसमें सभी आ जाते हैं। याद से ही तुम 24 कैरेट प्योर बनेंगे, फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते आए हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही होकर रहेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। तो ऐसा करना चाहिए ना। अपनी जांच रखो, हम बाबा को मदद करते हैं। जास्ती कहने की भी दरकार नहीं। हम एक बार समझाते हैं, दूसरा बार समझाएंगे, फिर तीसरा बार किया तो थप्पड़ आप ही लग जाएगा। बाप कहते हैं, खबरदार रहना, अपनी जांच रखनी है। इस अनुसार हमको कितनी प्राइज मिलेगी, है तो बहुत सहज। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसको अजपा जाप भी कहा जाता है, अंदर में जाप नहीं। हम सभी का वह बाप है। हम पढ़ रहे हैं, आवाज की बात नहीं, अंदर में समझने की बात है। बच्चों को बेहद का बाप बेहद की बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं जो और कोई सुना न सके। शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हैं। बेहद का बाप बिल्कुल नई बात सुनाते हैं, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। बच्चों को समझाया गया है, ये नूरज कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। भल है गीता, परंतु वह भक्ति मार्ग की गीता नहीं। उनको राजयोग कहा जाता है। सुनाने वाला है नया, तो जरूर वह नई बात ही सुनाएंगे ना। बेचारे मनुष्य तो समझ न सके, तुम बच्चे समझते हो। बाबा हर 5000 वर्ष बाद यह बातें सुनाते हैं। यह बात कोई जानता नहीं। वे जो कुछ सुनाते हैं वह मनुष्य खुद पढ़ सकते हैं। जो सन्यासी पढ़कर सुनाते हैं वह गृहस्थी भी पढ़कर सुनाते हैं। वेद, उपनिषद, गीता आदि, घर में भी गीता आदि पढ़ेंगे। नाम तो गीता है ना। पहले ही सुनाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। बाप तो कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम भूल गए हो। शिव बाबा आते हैं तो जरूर बेहद की बादशाही स्वर्ग देंगे ना। स्थापना करने वाला ही वह है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देंगे। तो सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी किसने स्थापन की? ऐसे नहीं राधे कृष्ण ने स्थापन किया। नर से नारायण बनने के लिए नारायण व कृष्ण को नहीं आना है, जबकि है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चों को बहुत सहज लगना चाहिए, फिर भी 40 वर्ष मिलते हैं समझाने के लिए। बाप कहते हैं, दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाता हूँ। पहले वाली बातें इतनी गुह्य नहीं थी, हम भी समझते समझते आए हैं। कराची में 14 वर्ष रहे, 14 वर्ष वनवास में रहे। अभी मीठे मीठे बच्चे समझ गए हैं, जब शिव बाबा आते हैं तो स्थापना करते हैं, विनाश भी जरूर करते हैं। जब स्थापना हो उसके बाद विनाश होगा। वास्तव में 40 वर्ष लगते हैं। शास्त्रों में ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु बताते हैं, तो शिव बाबा 60 वर्ष में आए। 40 वर्ष तुमको लगे, 8 वर्ष भी अभी बहुत दिखाई पड़ती हैं। समझते हैं विनाश जल्दी होना है। तैयारियां ऐसी हुई पड़ी हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं। ऐसे बनाए हैं जो ऐसे करने से ही खत्म हो जाएंगे। इनसे नई खौफनाक चीज अभी बनाते नहीं हैं। विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी है, तो निश्चय भी होता है। सर्विस बहुत करनी है, पैगाम पहुंचाना है गांव गांव में। यहाँ कहते हैं फलाने जगह सेंटर नहीं है, हम निमंत्रण देते हैं। अभी तो बरसात है, बरसात पूरी होने के बाद फिर जाएंगे। निमंत्रण बहुत मिलते हैं, सिर्फ बच्चियां तैयार नहीं हैं। माताओं को पति से छुट्टी नहीं मिलती है, फिर कन्याओं को कहा जाता है तुम ही खड़ी हो जाओ। सर्विस पर माताएं कम निकलती हैं क्योंकि बंधन में हैं।
सतयुग में है पवित्र दुनिया, यह है पतित दुनिया। कहती है बाबा शादी के पहले क्यों नहीं आए, तो हम फंसते नहीं थे। ऐसे उलाहना देते हैं। बाबा बच्चा नहीं होता तो भी बंधन मुक्त होते। बाबा कहते यह ड्रामा की भावी है। राय दी जाती है परंतु पुरुष लोग जब समझे ना, समझते ही नहीं। ये रावण राज्य है, बेसमझों की दुनिया। बेसमझ मंदिर में समझदार आगे जाते हैं। तुम बच्चे मंदिर के आगे होल लेकर भाषण करो। तुमको यह लक्ष्मी नारायण समान बनाते हैं, आकर समझो। ये लक्ष्मी नारायण समझदार थे सो अभी बेसमझ बने हैं। फिर जरूर वह राज्य करेंगे, आएंगे। कोई ने राज्य छीना है, ये किसको पता नहीं है। देवताओं से राज्य किसने छीना? माया रावण ने। बाप ने यह कथा सुनाई है। रावण ने छीना है, फिर मैं आया हूँ रावण पर जीत पहनाने। तो शिव शक्ति सेना में दाखिल हो जाना चाहिए ना। हम अपना राज्य स्थापन करें या टाइम वेस्ट करें? याद की यात्रा में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। यह राजयोग है, सन्यासी सिखला न सके, बाप सिखला रही हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। हम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। भारतवासी यह ही मांगते हैं। चित्र कितना अच्छा बनाया हुआ है। 6x9 साइज के चित्र ट्रांसलाइट की हो तो बहुत अच्छा। कहते हैं छत इतनी बड़ी नहीं है, 10 फीट से कम छत होती नहीं। अच्छा नहीं सही तो 6x4 का बनाओ। तुम बच्चे जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं। हमारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए, इसलिए हर 5000 वर्ष बाद ही लड़ाई लगती है। बच्चों के सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है और सुदर्शन चक्र चलाना है बस। विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखलाते हैं ना। बेहद का बाप मिला है तो खुशी बहुत होनी चाहिए। झट बाबा का बन जाना चाहिए। न बने और कल शरीर छूट जाए तो वर्षा मिल न सके। कितनी नाजुक बातें हैं। मौत पर तो भरोसा नहीं। गाते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। बाप को सिमर सुख पाओ। कलह कलेश मिटे सब तन के। 21 जन्मों के लिए सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जीवन मुक्ति पद पाओ। नहीं, गायन भी है ना, तकलीफ की बात नहीं। बेहद के बाप को सिर्फ याद करना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। कन्याओं को नौकरी करना तो कायदे के विरुद्ध है। बाप कहते हैं तुमको अभी नौकरी करनी नहीं है, यह सेवा करनी है। मनुष्यों को हीरे समान बनाना है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है। वह है शिवालय। यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र। तुम कल्प कल्प बनते हो। कल्प पहले मिसल ही बाप पुरुषार्थ कराते हैं। कोड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। मैं आया हूँ पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने। तो रहम पड़ता है, अभी टाइम बहुत अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर भी फीमेल है, उनको समझाना चाहिए। फीमेल स्वर्ग की स्थापना कर रही है, द्वार खोल रही है, तो मदद करनी चाहिए। वंदे मातरम है ना, पहले उनको अच्छी रीत पकड़ना चाहिए। माताओं को ही कलश मिला था, तो ऐसे राय निकाल लिखना चाहिए। माताओं को अमृत का कलश मिलता है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए, एक अनादि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। अभी हमको मदद करो तो तुम भी ऊंच पद पा सकते हो। ऐसी ऐसी युक्ति से लिखते रहो, फिर कह सकेंगे तुमने सुना नहीं। माताओं की बड़ी सही हो। माताएं ही माताएं। ज्ञान अमृत के कलश से हम हर एक को पवित्र बनाते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी करना है। नहीं करेंगे तो आप ही पछताएंगे। देखो यह डॉक्टर खेमचंद है, आंखों की ऑपरेशन करने जाते हैं, साथ में ज्ञान का तीसरा नेत्र भी देते हैं। बाप भी खुश होते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। हीरे ज्वारों से अच्छी रीत मुट्ठी भरनी है। अभी तुम यहाँ के हो नहीं, हम रावण राज्य में है नहीं। अभी हम जा रहे हैं, टांग इस तरफ मुंह उस तरफ है। बच्चों को जब भी समय मिलता है तो विचार सागर मंथन करना चाहिए। कैसे कैसे युक्ति बताएं। क्या बात है जो इतना माथा मारते हुए भी समझते नहीं हैं। पत्थर बुद्धि है, भगवान के सिवाय कब कोई सुधार न सके। बाप को ही आना पड़ता है ऐसे पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। कृष्ण कब आएगा कैसे आएगा यह भी किसको पता नहीं। वह तो 40,000 वर्ष कहते थे।
इतनी पुरानी पुरानी बात किसको याद भी नहीं आ सकती। तुम सुनाते हो नई बात, तो ये मेहनत करने ही भगवान को आना पड़ता है। आकर बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं, तो पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत करेंगे तो वहाँ पहुँच नहीं सकेंगे। बाप जानते हैं कौन अच्छी रीत सर्विस करते हैं। कुमारियों की पढ़ाई में बुद्धि अच्छी होती है। आजकल तो नौकरी में भी लग जाते हैं। अभी वहाँ क्या मिलता है? भुगरे मुट्ठी मिलती है, और क्या। यहाँ विश्व की बादशाही। वजन करो ना, अभी है संगम। पुरानी दुनिया खल्लास होनी है तो हीरो से मुट्ठी भरनी चाहिए या भुगरों से। हीरे मुट्ठी का पूरा जानते नहीं हैं, भुगरे मुठ पर ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए हम ईश्वरीय सर्विस करते हैं, मनुष्य को देवता शिवालय का मालिक बनाते हैं। अच्छा, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है कर्म योगी भव। अलबेलापन आता है तो अटेंशन छूट जाता है। अमृत वेले याद में बैठे, अटेंशन दिया, फिर चलते चलते खो दिया। कर्म और योग दोनों में अटेंशन, कर्म और योग दोनों साथ चाहिए। योग माना याद का टेंशन। जैसे कर्म नहीं छोड़ते हो ऐसे योग भी ना छूटे, इसको कहते हैं कर्म योगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।